आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता व्यावहारिक व्याख्या भाग 7, अध्याय 1, श्लोक क्रमांक 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। प्रचलित व्याख्या। पांडवों की सेना के कई उल्लेखनीय शूरवीरों की पंक्ति में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी से बताया कि युधामन्यु, उत्तमौजा, सौभद्र अर्थात सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु के साथ ही द्रौपदी के पुत्र ये सब के सब महारथी थे। आइए चलते हैं व्यावहारिक व्याख्या की ओर। मोहरूपी धृतराष्ट्र की समूची सेना का मुकाबला करने के लिए पांडवों या सतोगुण जनित योद्धाओं ने भी कमर कस लिया है। युधामन्यु युद्ध के अनुरूप मन स्थिति का नाम है। महाभारत कालीन युद्ध और पात्र जिनका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में है सब प्रतीकात्मक हैं। जैसे युद्ध स्थल में मेरे यार की शादी है वाला गीत अप्रासंगिक लगता है, उसी प्रकार संपूर्ण भगवद गीता शांति स्थापना की बात करने के कारण किसी बाह्य मारकाट और खून खराबे का समर्थन नहीं कर सकती। युद्ध की बात है, महाभारत की बात है, लेकिन यह युद्ध और महाभारत जन जन के अंदर व्याप्त शांति के दुश्मन, राग द्वेष और मानसिक उथल पुथल के रूप में है, जो योग सरिता में डुबकी लगाने में बाधक है। अब आइए इस श्लोक में प्रयुक्त योद्धाओं के व्यावहारिक स्वरूप को देखें। युधामन्यु अर्थात योगाग्नि प्रज्वलित करने की या ध्यान साधना की अनुकूलता पैदा करने की मनोदशा। इसके स्पष्टीकरण के लिए आइए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संतुलित आहार, व्यायाम एवं गहरी नींद की जो भूमिका होती है, वही भूमिका योगानुकूल जीवन प्राप्त कर आसुरी शक्तियों का सामना करने के लिए सत्संग या स्वाध्याय। यहाँ स्वाध्याय से आशय है उस धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन जो स्व यानी हमारी आत्मिक उन्नति में सहायक हो। तत्पश्चात ऐसे सत्संग या स्वाध्याय का चिंतन मनन दूसरी कड़ी है और तब योग साधना संभव होती है। सारांशतः स्वाध्याय या सत्संग आध्यात्मिक उन्नति का संतुलित आहार है। सत्संग और स्वाध्याय के बाद चिंतन मनन व्यायाम है, और जो तृप्ति शरीर को गहरी नींद से मिलती है, वही सुकून हमारी आत्मा को ध्यान या योग साधना से मिलता है। ऐसी प्रबल मनोदशा को प्राप्त कर लेने के बाद अर्जुन रूपी साधक के जीवन में उत्तम औजा, उत्तमता, शुभत्व या मौज का आगमन होता है। सौभद्र अर्थात शुभ या महान, यह साधक के भाग्योदय की ओर संकेत है। अभिमन्यु, अभि अर्थात श्रेष्ठ, मन्यु अर्थात जुनून या कुछ कर गुजरने की लालसा, अर्थात जीवन के महान ध्येय परमात्म प्राप्ति का जुनून लिए साधक का साधना पथ पर अग्रसर होना ही अभिमन्यु का द्योतक है। पुण्य प्रवाहमयी उक्त सारी शक्तियों में अग्निपुत्री द्रौपदी के परम तेजस्वी और ओजस्वी पुत्र भी शामिल हैं। इस प्रकार की सतोगुणी सेना के सामने मोहरूपी धृतराष्ट्र की आसुरी सेना का टिक पाना संदेह की परिधि में आता है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी व्याख्या के साथ मिलेंगे पुनः एक नई व्याख्या के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री कृष्ण।